चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। क्या कहता है? ऑन 30 जून 2019 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड बैलेंस ऑफ 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो इसमें मैं पूरे ट्रांजैक्शन आपको लिख के बता देता हूँ। तो ये 12,000 ये लिखा, ठीक है, डन। चेक्स पेड इनटू द बैंक, ठीक है, 8,000, बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स। आपका पूरा फोकस डिफरेंस पे होना चाहिए, क्योंकि सिमिलैरिटीज की कोई जगह नहीं है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। हम तो देखते हैं कि ऐसा क्या है जो कि बैंक ने हमसे ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है या बैंक ने हमसे कम रिकॉर्ड कर दिया है, ये देखना है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे हम 8,000 जमा कर रहे हैं, मगर बैंक कितने जमा कर रहा है? 6,500, है ना। अभी तक, उस तारीख तक, है ना, 30 जून तक हमने तो 8,000 डिपॉजिट किया, तो हमने तो अपने पास लिख दिया, मगर बैंक के पास अभी तक क्लियर होके कितने आए हैं? 6,500 आए हैं। तो बैंक के पास देखा जाए तो हमसे कम पैसे अभी क्रेडिट हुए हैं। कितने कम हुए हैं? 1,500। तो ये 1,500 का जो डिफरेंस है वो ही हमको रिकॉर्ड करना है। बीआरएस में क्या रिकॉर्ड करना है? डिफरेंस। बैंक के पास कम है, कितना कम है? 1,500 कम है। तो कम है तो किधर लिखेंगे? प्लस आइटम में कि माइनस आइटम में? ऑब्वियस सी बात है सर, माइनस आइटम में लिखिए। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं यहां पे? ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बस इतना ही लिखना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। ठीक है, चल उसके बाद द रिसिट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। रिसिट कॉलम, रिसिट कॉलम मतलब पैसे आ रहे हैं, उसको अंडर कास्ट कर दिया है, टोटलिंग कम कर दी है, मतलब पैसे हमारे पास कम हो गए। रिसिट कॉलम है ना, जो पैसे आ रहे हैं उसको आपने कम लिख दिया, तो हमारे पास पैसे क्या हो गए? कम हो गए। तो हम यहां लिखेंगे ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। ठीक है, तो हमारे पास कम हो गए और हमारे कंपैरिजन में पासबुक में ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं? 200 रुपए ज्यादा हैं, तो 200 यहां लिख दिया। सिंपल है। ऑन 29 जून a customer deposited 3,000 directly in the bank account but it was entered in the passbook only। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, हमको बताया ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है, पासबुक में ज्यादा। तो क्या करेंगे अगर पासबुक में ज्यादा है? अरे सर ज्यादा ही करेंगे ना, सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं लिखूंगा कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक। ठीक है, checks of rupees 90,200 were issued, of which 2,200 were presented for payment on 15th July। ये क्या कह रहा है? अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आप बीआरएस कब बना रहे हो? आप यहाँ पे बीआरएस बना रहे हो 30 जून को। कब बना रहे हो? 30 जून को। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। तो हमको करना क्या है, ध्यान से सुनो। हमको देखना है कि 30 जून तक, 30 जून तक की बात कर रहे हैं, हमारे और बैंक के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। अब हमने तो 9200 का इशू कर दिया, मगर बैंक के पास कितने वो चेक्स पहुंचे हैं? यहां पे लिखा है इसमें से 2,200 रुपए के चेक 15 जुलाई को पहुंचे हैं, मतलब 30 जून तक नहीं पहुंचे हैं। इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2,200 रुपए के चेक 30 जून तक नहीं पहुंचे। दूसरा तरीका है कि 2,200 के चेक जुलाई में पहुंचे, हाँ, जुलाई में प्रेजेंट हुए हैं। तो आपको तो केवल देखना है ना डिफरेंस, डिफरेंस। तो अगर यहां पे एक तरीका इसको समझने का यह है कि हमने 9,200 घटा दिया, मगर बैंक में केवल 7,000 घटाया है, क्योंकि 2,200 के चेक तो बाद में पहुंचे हैं।
तो यही तो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही रिकॉर्ड करना है, सिमिलैरिटीज को नहीं करना है। हमने 90 to 100 घटा दिया, बैंक ने 7000 घटाया है। अब आप बोलेंगे कहाँ लिखा है? बेटा ये लिखने का तरीका अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही बात को एक ही तरीके से बोला जा सकता है, अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे देखो क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका। देखो क्या कह रहा है, 90 to 100 के चेक्स हमने क्या कर दिए, इशू कर दिए। ठीक है, 30 जून तक हमने अपने पास से 90 to 100 माइनस कर दिए, ये जून की बात है ना। और हम जून की ही बात करें तो लिखा है कि 2200 के चेक प्रेजेंट हुए कब, जुलाई में। मतलब जून में कितने हुए, जून में 7000 ही हुए। तो हमने 90 to 100 घटाया, मगर बैंक ने केवल 7000 घटाया है। या फिर वो भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है ना कि 20 to 100 बैंक के पास अभी भी ज्यादा है, क्योंकि बैंक के पास अभी भी वो चेक्स पहुंचे नहीं है जून के मंथ में। कब पहुंचे हैं? वो जुलाई में पहुंचे हैं। तो बैंक के पास हमारे कंपैरिजन में 20 to 100 ज्यादा है। आ रही बात समझ में? हाँ, क्योंकि ये चेक बैंक के पास अभी भी नहीं पहुंचे हैं। हमने तो पूरा घटा दिया, मगर बैंक ने अभी तक पूरा नहीं घटाया, क्योंकि बैंक के पास ये 20 to 100 के चेक्स पहुंचे ही नहीं, इसलिए बैंक ने घटाया नहीं है, इसलिए बैंक के पास 20 to 100 ज्यादा है। तो बैंक क्या करेगा यहाँ, मतलब हम क्या करेंगे बीआरएस में, हम यहाँ पे लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यही तो फाइंड किया जाता है, कितने के चेक्स हैं जो कि इशू हुए हैं मगर प्रेजेंट नहीं हुए हैं, 2200 रुपए के। तो 2200 के बैंक के पास ज्यादा है। पासबुक शो द क्रेडिट ऑफ 330 इंटरेस्ट। क्रेडिट याद है ना, बैंक ने ऐड किया है, तो बैंक के पास ये क्रेडिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट दिया बैंक ने, 330 रुपए, तो बैंक के पास ज्यादा है पासबुक में। फिर उसके बाद है बैंक ने डेबिट किए हैं बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस डेबिटेड। बैंक ने क्या किया, डेबिट किया, तो बैंक के पास क्या हो गया, कम हो गया, तो 60 रुपीज कम। तो इस तरफ का टोटल होता है 17730, और यहाँ पे भी मैं वही लिख देता हूँ। और जो डिफरेंस आएगा वो देख लेते हैं। डिफरेंस आ रहा है 16170। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, समझ में आया? बेटा हर एक क्वेश्चन खुद से पूरा का पूरा आप जरूर ट्राई करेंगे, खुद से, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया तो एक बराबर है ना, आपने किया मैंने किया एक ही बात है, नहीं, आपको खुद से सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।